अच्छा गाइस, आज के लेक्चर में ना हम दोबारा मैं ज़रा रैंडम वेरिएबल की तरफ वापस आ रहा हूँ। उसकी वजह बेसिकली यही है कि मैंने थोड़ा सा नोट किया था कि हमारी टेक्स्ट बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें उसने ना हर चीज़ को बड़ी जल्दी उसने ना स्किम किया। तो वैसे बाय द वे मैंने अभी भी सो बिकॉज आई एम लर्निंग स्टैटिस्टिक्स विद यू एंड आई फील लाइक दीज ऑल टॉपिक्स, जैसे बेजियन था, जैसे बेजियन में मैंने पूरा दिन लगा दिया था मैंने, और आपकी बुक में वो सिर्फ एक आई गेस वो कोई दो तीन उसमें उसने बातों में खत्म कर दिया था। तो हम लोग आई वांट टू गो स्लो। तो उसके लिए ना यार हम तो दोबारा से रैंडम वेरिएबल्स के हम वापस हम आ रहे हैं। और मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप फिर उस पर हम लेके आपको उसकी बिल्डिंग बनाऊंगा। तो बेसिकली टॉपिक मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी इंटेंशन ये है कि मैं आपको बताऊं कि रैंडम वेरिएबल्स होते क्या हैं। फिर मैं आपको बताऊं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की, एंड देन आई शो टेल यू द कंटीन्यूअस वेरिएबल और उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं। एंड फ्रॉम दैट वी आर गोना पिक अप स्टैट्स कि स्टैट्स में हम कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो दैट्स माय आइडिया। अब रैंडम वेरिएबल ना बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एक अपर केस लेटर से हम डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू को हम लोग लोअर केस लेटर से हम बताते हैं कि जनाब वो ये चीज़ है। रैंडम वेरिएबल के बारे में मैं लास्ट टाइम में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जैसे आपका हेड्स और टेल है, ठीक है, एक वेरिएबल है आपका, उस वेरिएबल में के दो वैल्यूज होती हैं, हेड और टेल, एंड इट इज टोटली रैंडम। दीज आर टोटली रैंडम। अच्छा, तो उसके बारे में हम लोग जो हैं रैंडम हम लोग हम रैंडम हम रैंडमनेस हम ऐसे में इंश्योर करते हैं। तो अब कुछ चीज़ें यहाँ मैंने अपनी स्लाइड्स में लिखी हुई है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ वैल्यूज फॉर रैंडम वेरिएबल रिटर्न एज फॉलोज, यानी अगर x इज इक्वल टू एक्स तो हम कह रहे हैं कि जी हम देखना ये चाह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी कि आपका हेड्स कि आपका आपके हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारा यानी एक वेरिएबल है जो हेड से टेल ले सकता है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। The second thing and the second one is कि x is greater than 0, which is telling us कि probability x की क्या होगी अगर x is greater than, अगर x positive है। And then in the third case we are asking about कि probability क्या होगी अगर x is between a and b। तो ये तो बहुत बेसिक चीज थी। अच्छा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या होते थे, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल रैंडम वेरिएबल्स, एक डिस्क्रीट होंगे एक रैंडम होंगे। डिस्क्रीट के अंदर देयर आर इनफाइनाइट केसेस, discrete random variable there can be infinite cases but they are countable, while as far as the continuous random variables, whenever the continuous random variables are concerned, they are very infinite cases and you cannot count them। ठीक है, you cannot count them। जितनी भी permutations combinations हमने अब तक की है और जितनी भी दुनिया में होती है वो सारी की सारी discrete random variables के पे होती है या discrete cases में होती है। It's not possible for the uh, it's not possible for the other continuous variables case। so उसमें एग्जांपल जो है बेसिकली डिस्क्रीट रैंडम में क्या है कि जनाब बेसिकली कि a person throws a basketball, ठीक है, repeatedly from free throw line trying to make a basket, consider the following random variables, so the number of unsuccessful throws before the first successful throw, ठीक है, and the number of people living in randomly selected household in Pakistan। For simplicity we will assume that 8% at max can live in a household। The possible values that a random variable can take in all these 8 values, ठीक है। तो अभी इफ यू फाइंड दिस डेफिनेशंस वेरी एब्स्ट्रैक्ट, हम अभी जब एग्जाम्पल सवाल हम करेंगे तो यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होती है। ये हमने की भी थी अभी कुछ देर पहले, हमने पिछली क्लास में की थी। आपका क्विज के लिए भी रिवीजन आप लोग की हो रही है। सर ये वो कार्ड वाली एग्जांपल होगी, बैक ऑफ कार्ड वाले, कौन सी अमार, सॉरी। जो बैक ऑफ कार्ड देते हैं कि व्हाट इज द चांस ऑफ पुलिंग आउट एक एन so probability probability distribution के बारे में अमार इज पार्टली राइट। ही इज नॉट गलत बात नहीं कर रहा वो, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट डाउन ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबल लिस्ट डाउन ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉसिबल इवेंट, फॉर एग्जांपल हेड और टेल। so this is a probability distribution which I'm talking about।
लेट मी पुट एनोटेशन ऑन। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो आपके पास हेड आएगा या टेल्स आएगा, ऐसा ही है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस केस में 0.5 और 0.5 है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन you need to know two things. You need to know two things. The one thing is that the probability of all events should be greater than or equal to 0। एक तो ये चीज है, और दूसरा है the sum of probabilities of all events should be equal to 1। ये दो probabilities अगर अगर ये if you can prove these two conditions for any probability distribution, you can say that function is a probability distribution function, ठीक है। that function is a probability distribution function। so यही मैंने अपनी स्लाइड में भी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिखवाया। to define a probability distribution function, it must satisfy two conditions, जो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, it should be greater than or equal to 0 for all real numbers of x, and the second thing is their sum should be 1, ठीक है। the sum should be 1। what do we mean by this? let's see it। हमें यहाँ पे एक सवाल हम देखते हैं और सवाल से आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो guys, does the probabilities in following table satisfy the requirement for probability distribution function? क्या इन सब का सम 1 के बराबर आ रहा है? रिमेंबर दिस फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे किया था। एक मिनट में आपको देता हूँ। जी सालिक। So इनका sum is 1, so it does satisfy the requirement. फिट है। और आपने कैसे किया इसे? So you just add them all up, or Yes. if it's 1 फिर satisfy होगी और फिर नहीं है तो बिल्कुल sum satisfy। ठीक है। अभी इस केस में तो ना बड़ा सिंपल, इस केस में तो बड़ा सिंपल वो गेम थी। इसमें तो बहुत सिंपल था कि हमने सिंपल वो जाके जी हमने सम कर लिया। लेकिन अभी अगला सवाल देखो जरा। अगले सवाल के अंदर ना अब मैं हम थोड़ा सा हम अपनी गेम थोड़ी सी ऊपर करने जा रहे हैं। तो हाउ विल यू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी distribution function for the basketball game given the probability for every successful throw is x and throws are independent of each other? अगर हमें इसका फंक्शन बनाना होगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तैमूर। सर क्योंकि हर प्रोबेबिलिटी जो है वो एक दूसरे से अनअफेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट है, तो मेरा ख्याल है वो शायद जो है वो एक्स ही रहेगी कंसिस्टेंटली। ठीक है ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम निकालते हैं, ठीक है। वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसने हमें सारी बातें उसने हमें बोल के दी हुई है। तैमूर,
अब आप तैमूर आप ही रुक लो। अब यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, सक्सेसफुल थ्रो की अटेम्प्ट, सक्सेसफुल थ्रो की प्रोबेबिलिटी है x, ठीक है। अनसक्सेसफुल थ्रो की अटेम्प्ट क्या होगी, अनसक्सेसफुल थ्रो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 minus x, sir. 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स। तो सक्सेसफुल थ्रो इज, सक्सेसफुल थ्रो इज इट्स x, ठीक है। एंड द अनसक्सेसफुल थ्रो इज, थ्रो इज 1 माइनस एक्स। ऐसा ही है, यहाँ तक कोई हमें कोई मसला, कोई परेशानी, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है, यहाँ तक वी आर ऑल इन गुड प्लेसेस। अच्छा, अब सवाल बेसिकली ये है कि देखो सक्सेसफुल थ्रो फेंकने के लिए, सक्सेसफुल थ्रो जब वो फेंक लेगा ना, तो वो रुक जाएगा, ठीक है। जब सक्सेसफुल थ्रो फेंक लेगा तो वो रुक जाएगा, लेकिन जब तक वो सक्सेसफुल थ्रो नहीं फेंकेगा, ये ना इस्माइल की दुआएं कबूल होना शुरू हो गई है मुझे लगता है। नहीं नहीं, मैं जिंदा हूँ, मेरा लैपटॉप भी जिंदा है अभी, भुट्टो की तरह मैं भी जिंदा हूँ। 1 मिनट दो मुझे जरा यार, जी हूँ, चल पड़ी है, चलिए। शिफ्ट, ओके, अच्छा जी। अच्छा जी, एनोटेशन ऑन करें। अच्छा, मैं कह ये रहा था कि प्रोबेबिलिटी आपकी सक्सेसफुल थ्रो की क्या है जनाब, आपकी सक्सेसफुल थ्रो की x है, ठीक है। और दूसरी अनसक्सेसफुल थ्रो की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल थ्रो है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल थ्रो क्या होगी, Sir, 1 minus x. 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये दो प्रोबेबिलिटीज आपकी बन रही हैं आपकी। अच्छा, अब मसला भी, अब अगर आपने पीछे में सवाल देखो, तो पीछे सवाल में ना उसने ये बात की हुई है कि आपकी प्रोबेबिलिटीज जो होती है ना वो दो, उसने बेसिकली यहाँ पे सवाल में उसने बात की हुई है, द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल थ्रोज बिफोर द फर्स्ट सक्सेसफुल थ्रो, ठीक है। यानी ये हमारे रैंडम वेरिएबल है, हमने डिफाइन यहाँ पे इसके रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है हमने। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोगों ने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है आपकी सक्सेसफुल थ्रो की वो क्या है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल थ्रो इज, probability of successful throw is after all the unsuccessful events वगैरह, वो आपकी बनेगी 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। लेकिन 1 माइनस एक्स भी देखो, ये तब का केस है, ये वाले गेम तब है जब उसने एक अनसक्सेसफुल थ्रो की उसने, और फिर उसने सक्सेसफुल थ्रो मार दी उसने। लेकिन ये हो सकता है, ये एन टाइम्स हो सकता है, यानी इस मामले में एन टाइम होना चाहिए यहाँ पर। यानी अब देखो इस फॉर्मूले में मैंने सब चीजें डिफाइन कर दी हैं कि दिस शुड बी अनसक्सेसफुल, अगर प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है जी जनाब 1 माइनस एक्स की पावर n, और एंड में वो मारेगा सक्सेसफुल थ्रो, उसके बाद वो रुक जाएगा, उसके बाद कहेगा जनाब हो गया सक्सेसफुल, मैंने थ्रो मार दिया। तो यहाँ जी जी आदित्य, सर जो आज आपने सुबह कल आर्टिकल भेजा था, तो ये उससे रिलेटेड है जो कौन सा, उसके अंदर हमें फॉर्मूला जो मल्टीप्लिकेशन का था। कौन सा आर्टिकल, हाँ, नहीं नहीं उससे रिलेटेड नहीं, वो बस सिंपल आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए था, वो भी सबसे अच्छा, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। वो जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन थी, वो उससे बिल्कुल, वो बिल्कुल उससे बिल्कुल लिंक नहीं करता, तो बहुत करता भी होगा लेकिन नॉट दैट दैट वे। तो अगर मैं आपसे पूछूं जनाब के एक सक्सेसफुल थ्रो के बाद, एक अनसक्सेसफुल थ्रो के बाद प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप यहाँ पे 1 डाल दो। अगर मैं आपसे बोलूं यार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट आफ्टर टू अनसक्सेसफुल थ्रोज, जी जाए, तो फिर आपकी यहाँ पे 2 हो जाएगा जी। Sir, I'm really sorry, but like, can you explain this again? मैं इसमें बिल्कुल confused हो रहा हूँ like. बिल्कुल। अच्छा, देन इस सवाल को इस तरह से ना पढ़ो, सवाल को इस तरह से पढ़ो कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अनसक्सेसफुल थ्रो, ऑफ फर्स्ट अनसक्सेसफुल थ्रो
ठीक है, अनसक्सेसफुल थ्रू एंड फर्स्ट एंड सक्सेसफुल थ्रू। तो जैना मुझे क्या बताओगे आप मुझे? सर लाइक दोनों को कंबाइन करके आप आपको बता बताऊंगा दोगे फिर, 1 माइनस यानी एक्स, अनसक्सेसफुल आप मुझे सक्सेसफुल 1 दोनों को। माइनस एक्स इंटू राइट मल्टीप्लाई सर, बाई एक्स कर दोगे आप, है ना? एक्स, हाँ यही करूंगा, यस सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल थ्रोस, यानी नॉट वन, आई आस्क अच्छा यू हाँ, अबाउट रेज टू दी पावर अनसक्सेसफुल फिर मैं थ्रोस, करूंगा उसे। फिर आप रेज़ टू पावर उसको एन कर दोगे आप, और फिर मल्टीप्लाई करके मुझे आप ठीक बता है, दोगे दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट? यस सर। ठीक है, तो मैंने तो यही, सर अगर सक्सेसफुल को भी फिर पावर ऑफ एन पे लेके जाना पड़ेगा, नहीं अगर नहीं आप नहीं मुझसे पूछें कि। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी देखो मैंने वहां बताया था ना कि आप तब तक थ्रोस करते रहोगे जब तक आपकी अनसक्सेस, जब तक आप सक्सेसफुल थ्रो नहीं करते आप। अच्छा, यानी एक ये भी आपने बड़ा, सक्सेसफुल हुआ तो हाँ ठीक है। तो आप रुक जाओगे, आप आगे और नहीं जाओगे ठीक आप। है सर, ठीक गॉट है, इट, गॉट इट, ये बड़ा थैंक अच्छा, यू। ये बड़ा अच्छा सवाल था आपने, क्योंकि कुछ जैसे पकड़ा ना आपने, क्योंकि उसको मैं उसको एमपी क्यों नहीं लेके गया, उसकी वजह बेसिकली है क्योंकि वो सवाल में डिफाइंड ऐसे किया हुआ है हमने कि जब वो एक सक्सेस रुकेगा तो रुक जाएगा वो। ठीक है, अगला सवाल मुझे आई गेस यहाँ पे हमजा ने हाथ खड़ा किया है। जी हमजा। सर अगर हम फर्स्ट थ्रो ही सक्सेसफुल होएगी तो फिर 1 - x की जो n होएगा उसको हम 0 कर देंगे। उसको एन कर जीरो कर देंगे बिल्कुल, अगर पहली दफा जीरो है तो वो वन हो जाएगा ना, यस सर, तो वो फिर सिंपल एक्स आ जाएगा। सही सर। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पे ना इसको जस्टिफाई करना है जनाब, इसको जस्टिफाई करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है शुड बी वन। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया ना, इट शुड बी वन। मैं फिर ड्राइंग क्लियर कर दूँ ताकि हमें, तो आई कैन मेक रूम फॉर मोर। तो हमने अभी हमने डिसाइड कर लीजिए हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो आता है पी ऑफ एक्स जो आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 1 - x n और 7x, ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ रहा है, इट शुड कम आउट टू बी वन। ठीक है, इन दिस केस वी नो कि हमारा ये फंक्शन जो है, जो हमारा एन वो इनफाइनाइट तक जाता है, हमारा एन इज कमिंग आउट टू बी इनफाइनाइट। हमारा एन जो है वो वन से शुरू होता है और वो इनफाइनाइट पे चला जाता है, और वो 1 - x n आता है और x आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आप लोगों ने अपनी ए लेवल्स में किया, आप लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की यहाँ पे बात आ जाती है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट टर्म्स पे जा रहा है। इस x को मैं फिलहाल अभी इधर ले आता हूँ, और पीछे हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह गई है, इनफाइनाइट n और 1 - x। ठीक है, ये आपकी ज्योमेट्रिक में आप लोग पढ़ते थे कि अगर आपने कोई ऐसे टर्म आपने लेके जाना हो तो उसका टर्म बनती थी वो जनाब, अगर आपकी यहाँ पे टर्म होती थी एन इनफाइनाइट और आपने ए को लेके जाना होता था, तो वो कोई ऐसी टर्म बनती थी आपकी a/1 - r। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हमजा। फिर इसमें n की रेंज फिर 0 से नहीं स्टार्ट होनी एन की चाहिए। रेंज जीरो स्टार्ट होगी, सॉरी, हाँ, एन की रेंज जीरो से शुरू होती है। तो जनाब इसमें बेसिकली क्या आप करते थे, आप a0 + a1 + a2 करते 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 आप एंड तक जाते थे आप लोग, और आप वहाँ तक आपको सॉल्व करते थे आप उसे। तो यहाँ पे यानी आर आपका बेसिकली ए है आपका, इस तरह से हम सॉल्व करते थे अगर इनफाइनाइट तक हम लोग जा रहे हैं तो। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो वो क्या बनेगा, एक्स हमारा इधर ही आ गया, ऊपर हमारा जो होगा, हमारा ए जो है वो हमारा बन जाएगा, तो हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बना, आप लोग सॉल्व करें मुझे बताएं। ये क्या मजाक हुआ? बस दुश्वार हर काम का आसान।
मेडिटेशन ऑन हो गई मेरे को। अच्छा, क्या बना आपका? 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1/1 - x, तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या बना? x, नीचे 1 से कैंसिल हो गया, नीचे आपका 1/x आ रहा है, तो हमने सॉल्व किया, हमने तो ये आपका बन के आया x, 1/x को हमने सॉल्व किया तो हमारा सॉल्व बन के आया प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अगर आप इसको अब करें तो आपका इस तरह से बन के 1 आ जाएगा। एन नहीं आएगा साथ? किधर किधर नहीं नहीं, n नहीं आएगा, राफे राफे n नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप n = 0 को इन्फिनिटी करो आप, तो आप इस तरह से बनता है, तो आपका 1 आ गया। तो अगेन आपने आपने प्रूफ कर लिया कि जो आपने जो डेंसिटी फंक्शन, जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया, मुझे डेंसिटी नहीं बोलना चाहिए अभी, डेंसिटी हम बाद में बोलेंगे। तो आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया है, दैट कम्स आउट टू बी 1। जी हसन। जी हसन। हसन आप म्यूट हैं। आदिल। सर ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, ये इसमें से एक्स क्या चीज है? हम प्रोबेबिलिटी लोग ऑफ किस एक्स चीज इन की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है, जो हमने अभी डिफाइन किया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज द अनसक्सेसफुल थ्रोज एंड द फर्स्ट सक्सेसफुल थ्रो, दैट्स द एक्स, दैट्स द एक्स जो हम पहले में भी करके अभी हम आए हैं ना, ये बेसिकली वही चीज़ है। अच्छा, बस वो बोर्ड क्लीन किया था मैंने। दाऊद। सर ये जो आपने एक फॉर्मूला साइड पे लिखा है हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जी जी a/1 - r, जी जी 1/1 और - r, क्योंकि बेसिकली वो इस तरह से होता है, ए को हम n से 0 से हम शुरू करते हैं और इन्फिनिट पे जाते हैं, तो वो उस पर 1/1 - r जो होता है उसका फॉर्मूला निकलता है। बेसिकली वो इस तरह से है ना दाऊद, a 0 है प्लस a 1 है प्लस, यार एक तो लाइट ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है आज, एक मिनट ठहरे। जी, तो वो यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है, ये बेसिकली हम लोग कह ये रहे हैं कि हमारा a 0 है, बेसिकली ऐसा सब देखो कि एक a 0 है प्लस a 1, ठीक है, प्लस a 2, सॉरी ये यहाँ पे a 1 यहाँ पर है, a 2 यहाँ पर है, प्लस a 3, प्लस इस तरह से एक सीरीज चलती जा रही है, ठीक है दाऊद। अब इस सीरीज को ना हमने सम करना है, एक इनफाइनाइट सीरीज है, इसको हमने सम करना है। ये इनफाइनाइट सीरीज का सम पॉसिबल तब है जब इनकी जो कॉमन रेशियोज है ना, कॉमन रेशियो से मुराद इनका इनका सम है, r = a1/a0 इज इक्वल टू a2/a0। हाँ ये नीचे ही से आ जाता है, एक मिनट ठहर जाओ यार, क्या करूँ मैं यहाँ पर, a1 a2 a3 a4, हमारे जो जितने भी ये सम्स आ रहे हैं ना, दैट शुड बी इक्वल एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज में हम इसे कहते हैं कन्वर्जिंग सीरीज, ठीक है। जब ये कन्वर्ज हो रही हो ना, तो फिर इनका इनफाइनाइट सम पॉसिबल है। और वो पॉसिबल कैसे है कि आपका वो ज्योमेट्रिक में उसका प्रूफ वगैरह आपने एफएससी वगैरह हमने किए हुए हम लोगों ने, उससे हमारा जो प्रूफ निकलता है वो निकलता है ये है कि यहाँ पे हमने उसका प्रूफ निकाला, तो उसका प्रूफ निकला i 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे आपका a आता है, ठीक है, और a आपका, इसको अगर हम सम करेंगे, या और ये आपका i है, ठीक है, इसको अगर हम सम करेंगे उसका सम निकलता है 1/1 - r।
अब उसी तरह से हमने यहाँ पर हमने इस चीज़ को हमने सॉल्व किया दाऊद उस फॉर्मूले को, वो दोबारा रेज हो गया सारा का सारा। दाऊद यू वांट मी टू राइट दैट अगेन, सिर्फ समझाने के नहीं लिए सर, कि वो नोट डाउन है मेरे पास, वो ओके। नोट डाउन। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं उस ज्योमेट्रिक चीज़ को प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सीरीज, हमारी जो सीरीज है वो भी हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, जो तो हमारी कॉमन रेशियो इज लेस देन इक्वल टू 1, तो दैट्स व्हाई वी नो कि यानी हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है। जी जैन। सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया था वो वैसे px इज इक्वल टू 1 माइनस x पावर n था, तो लाइक मेरे हाँ दिमाग में आ रहा था कि इट शुड बी a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a4 वगैरह। हाँ, तो वहाँ तो उस केस में भी उस केस में भी जैन वो जो अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो फॉर्मूला सॉल्व हो सकता है, क्योंकि देखो ना वो नंबर जो है दाऊद वो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी तो लेस देन 1 ही है वो अगर आप राइट उसको सर। उसकी रेशियो डालोगे तो रेशियो उसकी भी सेम ही रहेगी। वो क्यूब का वो क्यूब ले वो ठीक है वो, लेकिन अगर उसके अंदर नंबर को देखो वो नंबर तो सेम ही है, वो रेशियो सेम ही आएगी बार बार। ठीक है। अच्छा, अब आपके क्विज का वक्त आ गया जी, अब क्विज के प्रैक्टिस का वक्त आ गया, हम क्विज की हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ हम आपको एक फंक्शन एक कंसेप्ट भी बता जाएंगे ऐसी बातों बातों। ले भाई आदिल, सवाल आप सबके सामने है। ये सवाल है जनाब आप लोगों के लिए 1 करोड़ रुपया का। आप लोग करें इसको सॉल्व, मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या निकलता है आप लोगों को। क्या वो हिंदी में कहते हैं प्रश्न, प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपके सामने हम करते हैं, ये प्रश्न आपको आपको देना है। अच्छा, आप में से मुझे कोई एक ना रिकॉर्डिंग का भी मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ क्योंकि बिला वजह बैंडविड्थ ज़ाया होती है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। मुझे आप में से किसी ने रिमाइंड करवाना है, कौन मुझे रिमाइंड करवाएगा, मैं किसको बोलूँ ये बात। पॉज। ओके जी। तो जनाब वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इमाम साहब ने कह दिया कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो बस सब बस रुक जाए बस फिर। हु कैन टेल मी द आंसर, कौन जवाब दे सकते हैं। अच्छी अच्छी दुआएं मांगा करें आप सबके साथ। अच्छा जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होगा जनाब, देयर आर 12 ग्रीन बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ग्रीन बॉल्स विल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ टोटल बॉल्स। तो जनाब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी कंप्यूट द टोटल आउटकम्स फर्स्ट। टोटल आउटकम्स क्या हैं, व्हाट आर द टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या होंगे जनाब, हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर, हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर। कितनी यार, कितनी टोटल टोटल बॉल्स हैं, 16, 8 16 7। ठीक है, और हाउ मैनी, और ये आपका टोटल आउटकम हो गया, और आपने ग्रीन आउटकम्स निकालने का टोटल आउटकम क्या है जनाब। ग्रीन आउटकम्स अगर सारी की सारी बॉल्स निकलेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या निकलेंगे हमारे पास, सारी ग्रीन बॉल्स निकालनी है हमें, वी हैव टू गेट ऑल द ग्रीन बॉल्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग दे विल बी 12 12 इंटू 7। इसको हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ऐसे ही है, कोई कंफ्यूजन। टोटल प्रोबेबिलिटी इट्स 12/7, सॉरी 12/7 ओवर 16/7। ये हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट ऑल ग्रीन बॉल्स विल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ टोटल बॉल्स। ठीक है, दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल ग्रीन बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। एनी सर ये प्रॉब्लम। आप परम्यूटेशन लगा रहे हैं, कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर। तो इसका लिख देंगे वो जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, थोड़ा हाँ सा हाँ, कंफ्यूजिंग है। मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, कौन कह रही है, आई एम सॉरी, मैं समझ किसने बोला ये। सर मैं राफे अच्छा ठीक है, राफे जी जी ठीक है ठीक है।
अच्छा, ये बेसिकली ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है. लेट मी राइट दिस अगेन. तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला जनाब ये है, अपना n c r which is n factorial over r factorial into n minus r factorial. ठीक है, इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट भी कहते हैं. वी कॉल दिस बाइनोमियल कोफिशिएंट एज वेल. n, ठीक है, इसको हमने इस तरह से हम लिखते हैं. जब ब्रैकेट में लिखूँ ना, मैं इसे जब भी मैं ब्रैकेट में लिखूँ ऐसे किसी चीज़ को, ऐसे जैसे 16 और 7 लिखा था, इसका मैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ. अच्छा जी, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 येलो बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 येलो बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स. एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल है, लेकिन अभी हम फिलहाल कॉम्बिनेशंस को हम अभी कंसिस्टेंट रखते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशंस. तो हम कॉम्बिनेशंस पे अभी अपने गेम को प्ले करते हैं. तो टोटल आउटकम्स आपके पास जनाब हैं 16, 16, 7. 3 येलो बॉल्स निकालनी है. टोटल येलो बॉल्स कितनी है आपके पास? इट्स 4, 4, 3. और 4 ग्रीन बॉल्स निकालनी है. तो 12 में से आपने 4 निकाल लेनी है. दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग दिस. तो इट्स, यहाँ पे इसको लिखना सीखें आप लोग. ये फॉर्मूला बताओ कब ना होगा, जब आपको लिखना आ जाएगा. यहाँ पे ड्राइंग 3 बॉल्स है, इसने बोले एंड. ठीक है, जब भी एंड की बात आएगी तो वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई द आउट, वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज. और होता तो हम प्लस कर देते. ठीक है, एंड है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं. अब यहाँ पे आते हैं ना, इसको हम सॉल्व करेंगे. तो जनाब 3 येलो बॉल्स, तो यहाँ पे है जी 3 येलो बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स. तो लिहाजा यहाँ से आप लोग इसको इस तरह से करके आप बना सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से आपने इस सवाल को सॉल्व करना है. आप ऐसे कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया था इसे? That's just a rhetorical question. अगर आप लोग नहीं हाथ आकर रखना चाहते तो टोटली फाइन. Sir, I have a question. जी सालिक. जो आपकी टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो 16C7 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 12 ग्रीन बॉल्स बिल्कुल एक जैसे हैं और 4 येलो बॉल्स एक जैसे हैं. तो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसमें तो वो उसके लिए भी अकाउंट कर रहे हैं ना कि लेट्स से देयर इज अ 4 येलो बॉल्स में आपने एक बॉल ए है, एक बॉल बी है, एक बॉल सी है, एक बॉल डी है. तो उस कॉम्बिनेशन फंक्शन में तो ये कंसिडर कर रहे हैं ना कि लेट्स से एक सेट में 6 ग्रीन बॉल्स हो सकते हैं और बॉल ए हो सकता है, या बॉल बी भी हो सकता है, या बॉल सी भी हो सकता है, या बॉल डी भी हो सकता है. तो 4 इवेंट्स की जगह वो एक, हालांकि असल में इट्स ओनली 1 इवेंट क्योंकि सारे बॉल्स आइडेंटिकल हैं. वो फंक्शन 4 इवेंट्स कंसिडर कर रहा है. तो 16C7 सालिक इसको ऐसे सोचो कि जब क्रिकेट टीम्स में मैचेस हम डिफाइन कर रहे हो तो सारी टीम्स आइडेंटिकल ही हैं. यानी जब हम बात करते हैं कि जी हमने क्रिकेट मैच के सिनेरियो में सोचो, तो हमने सबसे पहले एनालॉजी हमने डिफाइन की थी, हमने परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन में डिफरेंशिएट करने के लिए. तो उसमें हमने किया ये था कि हमने डिफाइन किया था कि चारों की चारों जो टीम्स हैं, जो चारों की चारों टीम्स हैं उनमें टीम्स आइडेंटिकल हैं, हमने उनको नाम दे दिए थे. इसी तरह यहाँ पे भी सीन ये है कि जो आप कह रहे हैं 2 इवेंट्स हैं, वो बेसिकली 2 इवेंट्स नहीं है, वो बेसिकली निकाले तो हमें 7 बॉल्स हैं आपने. इन एनी केस आपने पहले भूल जाएंगे कि कलर्स को एग्जिस्ट करते हैं. फॉर द फर्स्ट केस साले भूल जाओगे कोई कलर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, देयर इज नो कलर एट ऑल. आपने 7 बॉल्स, 16 में से 7 बॉल्स निकालनी है. हाउ मेनी वेज आर देयर टू गेट दी 7 बॉल्स आउट ऑफ दोज 16 बॉल्स. ठीक है, पहले तो ये गेम है, उसमें कलर्स हो सकते नहीं हो सकते, वो पहली वाली स्टोरी है. ठीक है, तो लिहाजा उस केस में तो आपका सिंपल वो आपकी गेम जो है वो इस तरह से थी. जब कलर्स की बात भी आ जाएगी तो कलर्स के अंदर भी हम फिर हमारे पास देयर डिफरेंट वेज कि हम इस कलर का मैसे उठा लें और इस कलर का मैसे उठा लें. तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ आ गई हो. अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू आफ्टर द क्लास. ठीक है, ओके. अभी तक गाइस, अभी तक आप लोगों ने बताओ क्या किया है. अभी तक आप लोगों ने किया ये है कि आप लोगों ने ना प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की है. अभी जैसे आप लोगों ने ये दोनों केसेस की ना प्रोबेबिलिटी हमने कंप्यूट की थी. नाउ व्हाट आई एम आस्किंग यू इज दिस क्वेश्चन, इज देयर एनी इजी वे
By easy I mean, is there any generic way to put out this equation that can solve every probabilities for us? We do not have to compute this again and again and again. हमें फंक्शन बना के देते हैं अगले को कि भाई ये वो प्रोबेबिलिटी है, ये निकाल लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो दैट कैन मेक अवर लाइफ काफ़ी बहुत बहुत आसान कर सकते हैं हमारा काम। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं काम अभी? तो जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टू द रेस्क्यू। I've intentionally left this slide empty for myself so I can do some writing over here. So let me put the annotation. अच्छा, मुझे पहले ये बताओ, let's say there are x green balls. आपने x, let's say you have put out x green balls. You have drawn x green ball. मुझे बताएं येलो बॉल्स कितनी निकाल सकते हैं? हाउ मेनी येलो बॉल्स कैन यू पुट आउट? 7 निकालनी थी और आपने एक्स बॉल्स निकाल दी हैं। आपने 7 बॉल्स निकालनी है और आपने एक्स ग्रीन बॉल्स निकाल दी हैं। हाउ मेनी येलो बॉल्स कैन यू ड्रॉ? हमजा 7 minus x. 7 minus x, ठीक है, 7 minus x बॉल्स आप निकाल सकते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन वगैरह? सर वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आप बता सकते हैं आपने कैसे? सॉरी मुझे समझ नहीं है कौन क्या बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, इंटरनेट, तो मैं मिस कर दिया। आपने ये क्या जॉट डाउन किया? बेसिकली मैंने मैंने जॉट डाउन ये किया, मैंने यहाँ पे ना वो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं बेसिकली आई एम ट्राइंग टू जनरलाइज, मैं फंक्शन को जनरलाइज कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ अपने। आई एम ट्राइंग टू जनरलाइज अ फंक्शन। तो बेसिकली अभी हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली थी ना, ग्रीन बॉल्स की और रेड बॉल, ग्रीन की और ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, और साथ में हमने निकाली प्रोबेबिलिटी उसकी येलो बॉल्स की। तो अब हम उसको जेनेरिक करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि बार बार हमें कंप्यूट ना करना पड़े। वी कैन ईजिली कंप्यूट, हम एक दफ़ा कंप्यूट करें हमारा काम आसान हो जाए। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एट दिस टाइम। ठीक है अमर, सॉरी अमर। अच्छा, अब यहाँ पे अब क्या होगा जनाब, अब इसको हम यहाँ पे इसको प्रोबेबिलिटी के फंक्शन में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, हमने 2 कंडीशन इसमें लास्ट में लिखनी होती हैं। एक जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक में वो 0 होगा। अच्छा, और दूसरे में जनाब आप कितनी टोटल बॉल्स निकाल सकते थे गाइस? आप टोटल बॉल्स निकाल सकते हो 16 7। ठीक है, ग्रीन बॉल्स निकालने, आपके पास टोटल ग्रीन बॉल्स कितनी है आदिल? हाउ मेनी टोटल ग्रीन बॉल्स आर देयर? सर 12 है टोटल 12। ग्रीन बॉल्स। ठीक है, और हाउ मेनी एक्स बॉल्स कैन यू ड्रॉ? यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? हाउ मेनी येलो बॉल्स आर देयर? हाउ मेनी येलो बॉल्स आर देयर? देयर आर 4 येलो बॉल्स। देयर आर 4 येलो बॉल्स एंड यू कैन ड्रॉ 7 minus x। ठीक है, we need to define, I guess मैं नेट रुक गया। अच्छा, we need to define कि यार ये x's जो हैं, ये जो x यहाँ पर आए हैं, ये x किस वैल्यू पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, मुझे आप ये बताओ, आप कितनी टोटल येलो बॉल्स निकाल सकते हो? हाउ मेनी टोटल येलो बॉल्स कैन यू ड्रॉ? देयर आर टोटल 4 येलो बॉल्स। एट मैक्सिमम यू कैन ड्रॉ 4 येलो बॉल्स। और अगर आप 4 येलो बॉल्स निकाल दोगे तो टोटल ग्रीन बॉल्स की स्पेस क्या है? व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर ग्रीन बॉल्स? अगर आपने 4 येलो बॉल्स निकाल दिए तो आप मिनिमम कितनी ग्रीन बॉल्स निकाल सकते हो? 3। ठीक है, तो सैंपल स्पेस फॉर ग्रीन बॉल्स इज, आप मिनिमम जो ग्रीन बॉल्स है ना वो आप 3 निकाल सकते हो। यू कैन ड्रॉ 3 ग्रीन बॉल्स। और आप कितनी टोटल निकाल सकते हो? टोटल यू कैन, आप टोटल 7 तक जा सकते हो। 3 4 5 6 7, ऐसा ही है, 3 4 5 6 7। तो लिहाजा आपका जो x यहाँ पे डिफाइन करता है, यानी ये जो आपने फंक्शन आपने लिखा है, ये x आपका डिफाइन करता है x इज इक्वल टू 3 4 5 6
7। और जितने मैंने भी आपको वो चीज़ें सॉल्व करवाई हैं, जितने मैंने भी आपको फंक्शन सॉल्व करवाया था, जो आपका क्विज में अभी आप लोगों को आने वाला है, उसमें आप लोग उसे रैंडमली करते हो, उसमें आप वैल्यूज पुट करते हो, उसमें आप एक स्पेशल केस डालते हो और उसको पुट करके आंसर निकाल के ले आते हो। इसमें मैंने आपको फंक्शन बना के दे दिया। अब आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है। एज लॉन्ग एज यू नो दिस फंक्शन यू कैन आप सारी निकाल सकते हो। अब मैं आपसे बोलूँ यार मुझे सारी ग्रीन बॉक्स निकाल के दो, आप यहाँ पे 7 डाल दोगे, ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं आपसे बोलूँ मुझे सारी येलो बॉल्स निकाल के दो, आप यहाँ पे येलो बॉल्स के लिए यहाँ पे 4 कर दोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और आप ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस probability distribution functions. You can easily compute the probabilities for every possible scenario. You do not have to write the function again and again. आपने एक दफा function set कर दिया, now the ball is in your hand. So now the ball is in your court. जो करना है करो function के साथ. As long as the function is correct, you can compute the probabilities. तो इतना easy game हो गया अभी, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं, लेट मी, अहमद, जो क्या मैंने भी रेज नहीं किया मैंने, जी अहमद। सही है। इस रूटर का जो अपर लिमिट है इस पे 7 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लाइक पहले आपने 0 और इन्फिनिटी का कहा था, नहीं लाइक टोटल जो हो सकता है वो आएगा। ये फॉर्मूला अहमद उस केस में सवाल फर्क था। सवाल उसमें बेसिकली ये था कि वो बंदा फेंके जा रहा है, वो थ्रोज जो है इज थ्रोइंग अनसक्सेसफुल थ्रोज। इसके अंदर देयर इज अ लिमिट टू इट। लिमिट एज इन कि इसमें देखो 7 तक वो जा रहा है ना, यानी इसमें वो क्या कर रहा है अहमद, इसमें वो जा रहा है, इसमें वो उसमें टोटल बॉल ही 16 है और वो निकाल 7 रहा है, यानी देयर इज अ लिमिट। दो तरह के सवाल हो सकते हैं अहमद, एक सवाल में देयर विल बी लिमिट, जैसे सवाल में एक लिमिट है, और उसमें लिमिट नहीं है। फर्क ये है दोनों में। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, जिस तरह आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, जैसे आपने अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाले, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी डिसाइड करने का एक फंक्शन है CDF, विच इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है, ये बस करता है कि ये सम करता जाता है प्रोबेबिलिटीज़ को। अगर आपको याद हो स्टेटा के अंदर, स्पीकिंग ऑफ स्टेटा खोल ही लेता हूँ मैं साथ, ये अच्छी गेम है, यहाँ पे ना जल्दी से हम लिंक भी बना जाएंगे, ठीक है। अगर आपको स्टेटा याद हो तो स्टेटा में क्या हो रहा था, ये जो आप देखते हो ना यहाँ पे, ये परसेंट, ये जो प्रोबेबिलिटी जो टैप करके आपकी परसेंट निकलती है यहाँ पर, जो टेबलेट हमने प्राइस किया हमने और हमने परसेंट निकाली, दिस इज द PDF, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। और ये जो आप क्यूमुलेटिव देख रहे हो, व्हाट इज इट डूइंग, इट्स एडिंग ऑल दोस प्रोबेबिलिटीज। यानी अगर यहाँ तक मैं जाऊँगा ना, तो इसने इन सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करके यहाँ पे आंसर दिया हुआ 5.4 में। दिस इज व्हाट CDF इज इन प्लेन टर्म्स। मैं बिला वजह कोई तमहीदें बांटूँ, मैथमेटिकल टर्म्स में लेके जाऊँ, दिस इज व्हाट CDF इज, ठीक है। CDF आप प्रोबेबिलिटीज को सम कर देते हो अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। एंड पे जाओगे ना, अगर मैं इसको एंड पे ले जाऊँ, अगर मैं इसको आखिरी वैल्यू के लिए देखूँ तो ये 1 ही बन जाएगा, ये देखो 100% इट्स 1 अगेन, ठीक है। परसेंट में बात करें ना, ये तो 100 है, 100%, तो इट्स 1, ठीक है। तो अगेन सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करोगे तो 1 ही आना चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुड सम टू 1। ऐसा CDF भी आखिरी वैल्यू तक जाता है +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो CDF इसने यहाँ पे ये बात किया हुआ। तो अब आप भी CDF को कैलकुलेट कर लो एक दफ़ा, ठीक है। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, अब आपने इसको कैलकुलेट कर लेना। आप क्या करोगे, पहले के लिए 0.3002 होगा, 2 के लिए क्या होगा 0.3002 प्लस 0.3417 हो जाएगा। तीसरे के लिए क्या होगा कि इन दोनों का सम इसमें ऐड होता जाएगा, फिर 5वें में ये होगा इनका सम ऐड होता जाएगा, और आखिरी 8वें में यहाँ पे इसका सम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स अनदर वे ऑफ चेकिंग कि आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है आपकी प्रोबेबिलिटी को कि नहीं, ठीक है। आपने सबको 1 करते जाना है, यानी बजाय इसके कि आप सबको इकट्ठे सम करो, आप स्टेप बाय स्टेप सम कर रहे हो, ठीक है। यू आर डूइंग समेशन स्टेप बाय स्टेप फॉर ईच हाउस होल्ड, ठीक है।
अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रोबेबिलिटीज जो प्रॉपर्टीज़ है वो यही है कि जनाब ये 0 से 1 की रेंज में रहता है। ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा अगर आप x नेगेटिव की तरफ जाओगे। अगर मैं पीछे जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और पीछे जा सकूँ, तो ये आपका CDF जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। अगर मैं पीछे जाऊँ तो डिक्रीज़ करेगा, अगर मैं आगे जाना शुरू कर दूँ तो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा ये। दैट्स इट। ठीक है। f(x) इज़ अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये मैं भी आपसे फंक्शन इंक्रीज ही हमेशा करता है, आप वैल्यूज बढ़ाते हुए इंक्रीज करता रहेगा। और अगर आपने दो वैल्यूज में आपने रेंजेस लेनी है तो आप x2 माइनस x1 कर लो। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस चीज़ की, तो आप दो CDF को माइनस कर लो, तो आपके पास ये भी निकल सकता है। आप उसको PDF से भी निकाल सकते हो, आप उसको CDF से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। अब यहाँ पे जनाब वो वाली चीज़ जो मैंने आपसे चैप्टर 2 में शेयर की थी, डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल में हम दो चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हो, एक एक्सपेक्टेशन और दूसरी वेरिएंस। ठीक है। एक्सपेक्टेशन निकालने का तरीका वही है जनाब कि आप उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो x/x, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है। दैट्स हाउ यू कंप्यूट द एक्सपेक्टेशन। ये गेम अगर आपको याद हो, मैंने आपसे पिछले गेम में ड्रॉ करवाई थी आपसे। इन अ गेम ऑफ कार्ड्स, if you win $1, ये that's the probability of winning that's the probability of drawing a heart. ठीक है। And if you win $5 on drawing an ace, and then $10 if you draw the king of spades, and nothing, ये वही वाली चीज़ आ गई जो हमने पीछे वाली चीज़ थी। तो I'm trying to link all of these things with the previous things that we have covered. ठीक है। तो ये वाले हमने सवाल हमने पिछली क्लास में सॉल्व भी किया था। जैसे हमने कहा था अगर हार्ट आ रहा है तो हार्ट की प्रोबेबिलिटी इज 12 और 52। एस को हमने निकाल दिया। ठीक है। एस हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। ठीक है। अगर एस आएगा तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी जीतने की वो, यानी आपके जीतने के, अगर आप $5 जीतोगे, और किंग ऑफ स्पेड्स अगर आपके पास आ रहा है तो आप $10 जीतोगे, और ऑल एल 0। जैसे अभी मैं ये गाइस ये फंक्शन वही है जो हम वहाँ पे भी देख के आए हैं ना हम लोग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये वही काम कर रहा है सारा का सारा। इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया है, इसने 1, 5, 10 के लिए डिफाइन किया और साथ में 0 के लिए डिफाइन कर दिया, और इसने वहाँ से एक्सपेक्टेशन निकाल ली है। जी जैन। सर ये जो CDF है इसके अंदर हम वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला वैसे नहीं यूज करेंगे ना, इसके अंदर हम टोटल। जैन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मुझे ना आपके सवाल बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना आपके सवाल ना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैन देखो, ये प्रोबेबिलिटी में निकालनी है। CDF तो इनका सम करता है। CDF क्या करता है जैन? इनका सम करता है इनका। तो ये जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाली हुई ना जैन हमने, इसमें CDF यूज, उसमें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। वो डू नॉट नीड टू यूज देम अगेन। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो यहाँ पे ना बाय द वे गाइस, दैट वाज नॉट सरकाज़म। मैं कभी सरकाज़म में किसी के सवाल को, दैट वाज नॉट अ सरकाज़म, आई वाज एक्चुअली कम्प्लीमेंट, गिविंग हिम कम्प्लीमेंट। अच्छा, तो ये सवाल हमने इस तरह से हमने सॉल्व किया था हमने। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक ऑल दीज थिंग्स जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, क्योंकि मुझे लग ये रहा था कि हमने वो चीज़ें जो हमने पढ़ी है ना, वो हमने उसने बता दो दी, एक्सपेक्टेशन वेरिएंस होती क्या है, लेकिन दे नीड्स टू बी सम प्रॉपर बैकग्राउंड के वो हम वहाँ से यहाँ तक आए कैसे। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे इस तरह से बात की। वेरिएंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका था कि वेरिएंस में हम लोग वेरिएंस अब लेते कैसे हैं। एक्सपेक्टेशन आपको मीन बताती है, वेरिएंस आपको डिस्पर्शन बताती है। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसकी, उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, वेरिएंस आपको बताती है कि आपके डेटा की डिस्पर्शन क्या है उस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की। जी आदिल। सर इससे कार्ड वाली एग्जांपल पे एक दफा अप्लाई करके दिखा देंगे? आ जाओ जी। बाय द वे इसने डिफाइन किया हुआ है, इसने यहाँ पे कैसे डिफाइन किया? इसने यहाँ पे उसको बड़ा सिंपल तरीके से उसको सिम्प्लीफाई कर लिया। ठीक है। हम क्या करते हैं, अच्छा ये देखो जैन, सॉरी आदिल, ये देखो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने लिखी कि 0 प्रोबेबिलिटी। ठीक है। हमने करना क्या है, वी नीड टू सम देम टुगेदर। ठीक है। सम करने के लिए ना हमें ना अब यहाँ पे क्या करना है, वी आर गोइंग टू डिफाइन आवर प्रोबेबिलिटीज। मैं इसी चीज़ को दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ जनरलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे क्या जनाब क्या होगा कि अगर आप $1 का आप कब जीतोगे, अगर आपका x1 है तो व्हेन कैन यू विन द $1? यहाँ पे आपका x1 अगर आ गया तो आपका $1 जीतने की प्रोबेबिलिटी आपके पास जो है
वो है आपके पास है 12 और 52। ठीक है। अगर आपने एज जीतना है तो एज जीतने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 5 है। ठीक है, 5, ठीक है, सॉरी $5 आप जीतोगे तब जब आपकी प्रोबेबिलिटी 4 और 52 होगी। ठीक है, और अगर आप 10 पे आओगे तो 10 पे आपकी 1 over 52 बन जाएगी। इस सवाल को उस तरह से जनरलाइज करना जैसा से हमने वहाँ पे किया था, उस तरह हमने इसको जनरलाइज कर सकते। उसकी वजह बेसिकली है कि उसमें तो हमारे पास एक पूरी उसने एक डिफाइन की हुई थी। यहाँ पर तो उसमें कहा था एक्सपेक्टेशन निकाल के दिखाओ उसने हमें। इसमें ना उसमें फ़र्क है। उसमें अगर आप देखो तो मैंने आपको उसमें ये नहीं बोला कि एक्सपेक्टेशन निकालो आप, जो वो वाला गेम जो एक्सपेक्टेशन, इसमें एक्सपेक्टेशन की बात थी। उसमें उसने एक इसने प्रॉपर हमें केस दे दिया कि ये वाले केसेस में उसको सिर्फ मिलेगा, बकिया केसेस में नहीं मिल सकता उसे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वो इसमें फ़र्क है, लेकिन बनाई उसी में सही है। ठीक है, इसमें मैंने स्पेसिफिक केस का मैंने कहा एक्सपेक्टेशन निकाल के दिखाओ। इसमें मैंने कहा कि इस केस से निकालोगे अगर इस गेम में ये हो पा रहा है। अगर हम आगे की तरफ चलें तो वेरिएंस में भी यही चीज़ अब हो रही है। वेरिएंस में हमने उसको डिस्कशन हम देख लेंगे उसकी, पहले एक्सपेक्टेशन निकाली फिर उसमें से वेरिएंस निकाल ली हमने। ठीक है, और ये हमने उसमें आप लोगों ने सॉल्व किया था भाई ये सवाल, ये वेरिएंस निकाल के आप लोगों ने सॉल्व आप लोग लाजमी करना है, क्योंकि सवाल की बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन टीडियस है। टीडियस एज इन के नहीं, आपको तो टाइम लगेगा उसकी प्रैक्टिस करते हुए उसके ऊपर। आदिल सर यही टेबल इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा। वही पहले 2 कॉलम्स तो पता है वो पहले बना लिया, अभी सेकंड और बिल्कुल ठीक थर्ड है, सेकंड और कॉलम, थर्ड थर्ड और कर फोर्थ लेते हैं। कॉलम। गाइज जो भी इस तरह के मसले हो ना, जैसे मुझे ये अप्रिशिएट आदिल के वो सवाल उन्होंने पूछ लेते हैं, क्योंकि इस तरह से आप लोग आपकी बचत हो जाती है। स्पेशली लोगों की थोड़ा शाई हैं। मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि सो आई वाज एक्चुअली लाइक ऑल ऑफ यू, जो तो शाई बच्चे बैठे हुए क्लास के अंदर। मैं भी आप लोग के ज़्यादा मैं ज़्यादा पूछता नहीं था, जो ज़्यादा पूछता था वो जल्दी वो निकल जाता था पूछ के, और मुझे ऐसों का भला हो जाता था। लेकिन आई विल एनकरेज कि आप सारे थोड़ा बहुत बात किया करो। सवाल सबके एक जैसे ही होते हैं, गलत करने का चांस कोई नहीं उसके अंदर। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया आदिल आपको? EX 0.81 आया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि x माइनस ई एक्स है, x माइनस ई एक्स। हमारा x यहाँ पे देखो, मैंने x यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है, हमारा x 1 है, तो 1 माइनस 0.81, क्योंकि हमें वैल्यूज के साथ एक्सपेक्टेशन है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। हमारा आउटकम कार्ड्स के ऊपर नहीं है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड्स पे क्या जा रही है, हमारे आउटकम डिपेंडेंट है हमारे उसके ऊपर, इस केस में हमारे पैसों के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 1 माइनस 0.81 किया, उसका स्केल ले लिया। 5 माइनस 0.81 किया, 10 माइनस 0.81 किया। ये चीज़ जो यहाँ पे 1 है ना, वो यहाँ पे 1 आ गया। ये 5 यहाँ पे था, 5 यहाँ पे आ गया। जो 10 यहाँ पे वो 10 यहाँ पे आ गया, और 0 जो यहाँ पे 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इन सब का मैंने स्केल लिया। ठीक है, इन सब का मैंने स्केल लिया और इन सब की मैंने ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मुझे वेरिएंस निकालनी है ना, तो वेरिएंस निकालने के लिए मुझे इसको प्रोबेबिलिटी से वेट करना है। आई नीड टू वेट दिस डाउन विद प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर इक्वल होता तो मैं सबको सम कर लेता, अगर इन सबका इक्वल चांस होता ना आने का तो मैं इन सबको सम कर लेता, लेकिन इस केस में इक्वल नहीं है चांस। तो मैंने हर एक को उसकी प्रोबेबिलिटी से वेट किया। मैंने 12 और 52 वापस यहाँ पे आके लगा, 5 और 450 दोबारा यहाँ पे आके लग गया, 1 और 52 यहाँ पे आके लगा। इन सब की मैंने मैंने तो प्रोबेबिलिटी वेट कर लिया मैंने, और फिर मैंने इन चारों का सम ले लिया। इन चारों का मैंने सम ले लिया। इन चारों का अगर मैं सम लूंगा तो वो क्या बनेगा, दैट विल बी द वेरिएंस। मुझे इन चारों का सम लेना है, ये वेरिएंस है आपकी। सर ये जो वेरिएंस है इसका पर्पस क्या है निकालने? वेरिएंस का पर्पस ये है कि डिस्पर्शन क्या है। लेट्स सपोज जैसे हमारे ये सोचो, इस तरह सोचो कि आप एक क्लास, मेरे पास एक क्लास आई है, उस क्लास का मीन जो है ना, बल्कि हाँ ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, क्लास 1, एक क्लास 1 मेरे पास आई है, उस क्लास में ना SDA का मीन जो है वो आया है 20। ठीक है, ये उसका मीन है। ठीक है, और दूसरी क्लास है, उस क्लास का मीन भी आया है SD में मीन 20। आप अभी क्लास के बारे में क्या इन्फर कर सकते हो? आप लोगों दोनों क्लासेस सेम है। ठीक है, लेकिन अगर पूछोगे ज़्यादा क्लास वोलेटाइल कौन सी है, विच क्लास इज किस क्लास में ज़्यादा बच्चों की डिस्पर्शन है, यानी ज़्यादा बच्चे यानी वोलेटाइल होगा। मैंने वो कहना लाइक है, मैं बस कहूँगा वोलेटाइल इसमें ज़्यादा है, यानी किस में ज़्यादा बच्चों की वेरिएशन है।
तो यहाँ पे क्या होगा, मैं कहता हूँ यार एक क्लास में जो स्टैंडर्ड डिविएशन आई है ना वो आई है 5, और दूसरी क्लास में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आई है 10। तो आप इसको देखकर आप क्या इन्फर कर सकते हो गाइस, आप सारे? ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल हम देखेंगे ना, वॉलेटिलिटी किस में ज़्यादा है, यानी दूसरे लफ्जों में अगर मैं ग्रेडर हूँ तो मेरे लिए इस क्लास को ग्रेड करना थोड़ा ज़्यादा आसान है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। अगर मुझे इसी क्लास पे सबको देखना है उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मैं हर बच्चे को ग्रेड आराम से दे सकता हूँ, लेकिन इस क्लास में मुझे हर एक को ग्रेड देना मुश्किल है क्योंकि स्टैंडर्ड कम है। ठीक है, तो लिहाजा हमार वॉलेटिलिटी बताता ही है कि आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, आपका डेटा कितना डिस्पर्स्ड है या कितनी ज़्यादा आपके डेटा में वेरिएशन है। अगर ज़्यादा मीन होगा तो ज़्यादा वेरिएशन होगी, अगर कम मीन होगा तो कम वेरिएशन होगी। इट डजंट मीन कि वेरिएशन कम होना ज़रूरी है, अच्छी बात है, कभी कभी ज़्यादा भी ज़रूरी होती है, कभी कम भी ज़रूरी होती है। देयर हैज़ टू बी बैलेंस बिटवीन देम। ठीक है, इट्स नॉट डिफाइंड, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डेटा कि हम किस डेटा को किस तरह से देख रहे हैं। सर ये जो क्लास 1 है हम इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं कि मीन इज 20 और अपर लिमिट इज 25 एंड लोअर लिमिट इज 15? नहीं 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 नहीं, यही हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते दाऊद। आप एसडी को कैसे रीड करेंगे? एसडी को हम रीड ऐसे करते हैं, हम कहते हैं कि ऑन एवरेज क्लास में डिस्पर्शन क्या है। ऑन एवरेज जो है, ये जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हमने वेरिएंस का फॉर्मूला देखा है हमने, लेट मी शो दिस अगेन टू यू। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला जो है इसी से स्टैंड ऑफ निकल लिया ना, तो ये बता हमें ये रहा है कि ऑन एवरेज डिस्पर्शन, क्योंकि देखो हम इसको चेक कैसे कर रहे हैं, एक मिनट ठहरो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लूँ अपनी स्क्रीन को ताकि सबको हम क्लियरली दिखा भी सकें। अच्छा दाऊद देखो हम इसको सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे ई एक्स से, तो व्हाट वी ट्राइंग टू सी, वी आर ट्राइंग टू सी द डिस्पर्शन फ्रॉम द मीन, वी आर ट्राइंग टू सी कि आपकी ऑन एवरेज डिस्पर्शन कितनी है फ्रॉम द मीन, यानी बच्चे मीन से कितना दूर हो सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग एट दिस टाइम। हम वो नहीं कह सकते जो आप कह रहे हो, एंड वी विल कवर दिस इन द लेटर क्लासेस कि हम क्यों नहीं ऐसा कह सकते। ठीक है, नहीं सर, मीन तो आपकी सेंट्रल वैल्यू होती है ना, यू विल हैव आइदर विद या यू विल डेफिनेटली हैव टू लिमिट्स ना, लोअर एंड अपर। हाँ उसके अंदर ही मतलब जी, तो ओके चलें, ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने चल आप इसको किस तरह से रीड करेंगे? आप जो डिस्पर्शन आप कह रहे हैं कि एक केस में डिस्पर्शन जो है वो 5 है, एक केस में 10 है मीन से, आप मतलब इसको सिंपली रीड किस तरह से उसका मतलब ये है दाऊद, उसका मतलब ये है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। उसका मतलब बेसिकली ये है कि एक क्लास में ना बच्चों के मार्क्स ना 20 के करीब करीब है, यानी मीन के करीब करीब है, यानी उनके मार्क्स जो है ना 20, यानी अगर 5 है ना तो उनके मार्क्स जो है ना वो ज़्यादा बच्चों के ना मार्क्स जो है ना इनके इसके यानी 18, 19, 20, 21, 22 बन रहे हैं। दूसरी क्लास जिसमें इसका मीन डेफ 10 है ना, उसमें बच्चों के मार्क्स उसमें बच्चों के पास 11 भी हैं, उनमें बच्चों के मार्क्स 12 भी होंगे, 8 भी होंगे, यानी उसमें ज़्यादा बच्चों ने बुरी तरह परफॉर्म किया। उनका मीन तो एवरेज वही आई है जो उन दूसरी क्लास की एवरेज, लेकिन उसमें बच्चे ज़्यादा मार्क खा रहे हैं, यानी वेरिएशन बच्चों के मार्क्स में ज़्यादा है। आर यू गेटिंग इट आउट? हो सकता है कि उन्हें बच्चों के मार्क्स 30 भी क्रॉस कर गए हों, वो 32, 33 जा रहे हों, लेकिन ऑन एवरेज डिस्पर्शन जो है उनकी 30 आई है और 10 आई है। ओके ठीक है, मैं आपको अगर आपको मुश्किल होगी तो मैं क्लास के बाद दोबारा भी आपको इस बात को समझा देता हूँ मैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाली दोबारा वही बात आ गई थी, मैं दोबारा वो स्लाइड्स दोबारा रिपीट किए इस तरह से, क्योंकि ना वो इसमें सारी चीज़ें वही आ रही हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन वाले केस में क्या होगा और हम उसको किस तरह से करेंगे, इस सवाल में वही सारी चीज़ें हम दोबारा यहाँ पर डाली हैं। अच्छा हाँ, ये एक सवाल मैं ना लास्ट टाइम छोड़ गया था मैं आप लोगों के लिए, और मैं चाहता कि इस सवाल को हम आखिरी के लिए हम रखें। अच्छा जी, अ कैसीनो गेम कॉस्ट $5 टू प्ले। ठीक है, पहली बात तो ये कि जनाब आपको ये गेम खेलनी है, आपको $5 तो देनी देनी है। ठीक है, इफ़ यू ड्रॉ फर्स्ट अ रेड कार्ड, ठीक है, देन यू गेट टू ड्रॉ सेकंड। अगर आप रेड कार्ड निकालोगे तभी आपको जो है ना आप सेकंड कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ द सेकंड कार्ड इज द एस ऑफ हार्ट्स, if the second card is ace of hearts, you will win $500. Okay, if not you don't win anything. ठीक है,
you lose your $5. ठीक है, what is your expected profit loss from this game? And in other words, अगर आपने गेम खेलनी है तो you need to see कि यार आपको इस गेम में ऑन एवरेज फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा. अच्छा, आपने ये देखना है, इसको करने का मतलब बेसिकली क्या है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विनिंग और लॉस आपने निकालनी है, और उसके लिए अगर आप जीत गए तो आपको कितना मिलेगा? $500. और अगर आप हार गए तो आपको कितना मिलेगा? आपको $5 का नुकसान करना पड़ेगा. आपने याद रखना कि हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस की बात की है. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, इन दैट केस व्हाट वी मीन इज दिस. सवाल में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस की बात है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है जनाब? द प्रोबेबिलिटी ऑफ जी राफे. सर वो आपने आप उसी पे आ रहे थे 25/52 लिखी हुई है, 26/52 नहीं होना चाहिए? नहीं, इफ़ यू ड्रॉ अ कार्ड, एक मिनट ठहरो, उसमें भी अब आ जाते हैं. मैं सवाल दोबारा मैं भी पढ़ लूँ. इफ़ यू ड्रॉ फर्स्ट अ रेड कार्ड, ठीक है, लेकिन देखो रेड कार्ड में भी तो राफे, इसमें एक चीज़ गौर करो, रेड कार्ड में भी तो एस ऑफ हार्ट्स हो सकता है. रेड कार्ड में एस ऑफ हार्ट्स वो हमने निकालना, हमने उसको देख के निकालना है. ठीक है, पहली दफ़ा अगर एस ऑफ हार्ट्स निकल आता है ना, वी आर नॉट गोइंग टू विन एनीथिंग. हमें पहले एक रेड कार्ड निकालना है एंड देन यू गेट टू ड्रॉ सेकंड. एंड इफ द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ हार्ट्स, पहले कार्ड में अगर एस ऑफ हार्ट्स हमने निकाल लिया ना तो आपकी किस्मत ही माटी है, आपका काला 6 आ गया, आपका कोई फायदा नहीं आपका. वो सेकंड कार्ड में निकलना चाहिए आपका. ठीक है, सेकंड अब 25/52 था इंटू 1/51. ठीक है, तो उस केस में हमने यहाँ पर 20/52 इंटू 1/51 की, अब वो आपका निकला 0.0094. 0.00 जी जैन. Sorry sir, but ये 25/52 like 52 the total number of cards है, 25 क्या represent कर रहे हैं? 25 कर रहा है कि अगर आपने निकाला है रेड कार्ड, हमने कहा था ना देयर आर टोटल like red cards 25 है. टोटल रेड कार्ड 26 होते हैं, क्योंकि 50-52 का डेक होता है. आइडिया नहीं था तो इस वजह से मैं पूछ रहा था. कोई मसला नहीं, सॉरी, कोई मसला नहीं जैन, इट्स टोटली फाइन. ओके सर. देखो 4 तरह के कार्ड्स होते हैं: डायमंड, स्पेड्स, स्पेड्स, हार्ट्स. इसके अलावा एक और गाइस कौन सा होता है, मैं एक को बार बार भूल जाता हूँ मैं उसको क्या कहते हैं हम चौथी कैटेगरी को? हम क्लब्स. सॉरी, क्लब्स सर, क्लब्स. थैंक यू. अब होता ये है देन कि ना, जो आपका हार्ट्स है, ठीक है, और आपका डायमंड है, ये रेड कार्ड्स होते हैं. दे बोथ आर रेड कार्ड्स. ठीक है, और ये 13, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 है. स्पेड्स भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं. ठीक है, तो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स में आपके रेड कार्ड्स आपके 26 रेड कार्ड्स होंगे. लेकिन देखो रेड कार्ड्स के अब, लेकिन इसमें एस ऑफ हार्ट्स भी है, हर का अपना एसेस होता है. तो 25 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि 26 में मुझे पहली दफ़ा नहीं मेरा पहली दफ़ा एस ऑफ हार्ट नहीं आना चाहिए. मेरी पहली दफ़ा सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए मेरे पास हार्ट्स का आना चाहिए, इसमें स्पेड्स ना हो, सॉरी एस ऑफ हार्ट्स ना हो. तो वो क्या होगा, 25 और 52 हो जाएगा. 25 और 52. सर एस ऑफ हार्ट डायमंड और हार्ट्स दोनों में होगा? अच्छा, मैं बताता हूँ. इसकी कैटेगरी ऐसी होती है कि वन जो एस हर एक में होता है, एस हर एक में होगा. ठीक है, एस ऑफ डायमंड भी होगा, एस ऑफ हार्ट्स होगा, ठीक है, एस ऑफ क्लब्स होगा और एस ऑफ स्पेड्स होगा. एस सब में होते हैं. एस हम कहते हैं 1 को. ठीक है, कार्ड की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो एस से स्टार्ट होती है, हम वो कहते हैं 1 को. ठीक है, तो हमें पहले ड्रॉ में हमें निकालने हैं 25 कार्ड्स, यानी पहले ड्रॉ में हार्ट निकालने हैं, लेकिन वो एस ना निकले, एस ऑफ हार्ट्स ना निकले अगर. तो वो टोटल कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? देयर आर 25 कार्ड्स इन टोटल फॉर अस, 25/52. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू गेट 1
वन कार्ड, ठीक है, जो कि एस ऑफ हार्ट होने चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है। तो इट्स द प्रोबेबिलिटी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ड्राइंग हार्ट कार्ड and this is what I'm computing at, drawing heart card and drawing ace of heart in second round. ठीक है, ड्राइंग हार्ट कार्ड एंड ड्राइंग एस ऑफ हार्ट इन सेकंड राउंड। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग का हार्ट कार्ड, देन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग का हार्ट कार्ड विच इज नॉट एस, वो क्या है जैन? देयर आर 26 हार्ट कार्ड, लेकिन मुझे एस नहीं निकालना है उसमें से। तो टोटल कितने कार्ड्स है मेरे पास? 25 और टोटल कार्ड कितने मेरे पास जैन? सर 51 तक हम कर चुके हैं अभी तो, लाइक अभी मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये चीज निकाल रहा हूँ। ठीक है, टोटल 52 कार्ड हैं, ठीक है सर। अब हमने निकाल लिए। अच्छा, अब जैन एस निकालना है, एस ऑफ हार्ट निकालना है सर। अब हमें एक कार्ड चाहिए, तो एक कार्ड निकालना है, और टोटल कितने कार्ड जाएंगे? 51। वो यही पे मैंने ये निकाला हुआ मैंने। यस सर, ये समझ आ गई है मुझे। अब ये हमने निकाल लिया ना, तो अब अदर में क्या होगा? अदर में ये प्रोबेबिलिटी है ये गेम जीतने की, और अगर इसके अलावा कोई और दूसरा कार्ड निकालो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.9906। ऐसा ही है, यही वहां पे हमने पढ़ के अभी आए हैं। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ, प्रॉफिट 495 और माइनस इसके साथ, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगी -0.3, which means on average you are losing out $3 on this game। यानी अगर आप इस गेम को बार बार खेलोगे, इफ यू प्ले दिस गेम अगेन एंड अगेन, तो आप ऑन एवरेज जो है आप 3 सेंट्स इसमें लूज आउट कर रहे हो, 3 सेंट्स, ठीक है। तो इस तरह का ये सवाल था। मैं आपके लिए ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया था, और ना थैंक्स टू दाऊद ने बड़ा अच्छा मुझे फीडबैक दिया था इन वन ऑफ माई लास्ट गूगल फॉर्म, जिसमें उसने कहा था कि अगर आप सोल्यूशन आंसर्स हमें साथ दे दिया करें, जगह पता हो कि हमारे आंसर्स क्या आते हैं। तो वो मैंने आपके लिए आंसर्स ना मैंने आपके लिए वो उसमें लिख दिए हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैं भी अपलोड करने जा रहा हूँ इन्हें, ठीक है। देयर आर 6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, और इनके सबके आंसर्स ना नीचे अवेलेबल हैं, इनके नोट्स में यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें बेजियन भी टेस्ट हो रहा है, इसमें सारी प्रोबेबिलिटीज वाली चीज़ें भी टेस्ट हो रही हैं, तो जिनको प्रैक्टिस की थोड़ी फिक्र है वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू गाइस वांट, नॉट सेइंग दिस थिंग, इफ़ यू गाइस वांट, तो हम इसको एक ग्रेडेड असाइनमेंट बना सकते हैं, जो इसकी डेडलाइन को इसके बाद हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम वो भी कर सकते हैं, दैट्स योर कॉल। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको इसमें एक असाइनमेंट भी बन जाए, तो यू कैन रेज योर हैंड। इसकी डेडलाइन आफ्टर द क्विज होगी, क्विज से पहले नहीं है। अगर क्लास में आज 12 बच्चे जो हैं इस पे हाथ खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि 24 की हमारी क्लास है, तो हम फिर इसको हम कह देंगे जनाब ठीक है, एक असाइनमेंट बन जाएगी। 8 लोगों ने हाथ खड़ा किया अभी तक। वी नीड 4 मोर, 3 मोर, 10 मोर, 11 हो गए हैं। गाइस ये देख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। याद रखना इसकी सबमिशन क्लास के बाद, अटेंडेंस के उसके बाद है। इसकी सोल्यूशन देखो, 12 हो गए हैं, सोल्यूशन भी गिवन है, सब गिवन है, बस प्रैक्टिस करनी है। इट्स फ्री मनी। अटेम्प्ट करने के नंबर है। लो भाई, आइज हैव इट, सो आइज हैव इट, ठीक है। इसकी सबमिशन क्लास के क्विज के बाद होगी ऑन फ्राइडे नाइट रख लेते हैं, ताकि यार थोड़ा टाइम भी इतना भी नहीं कि बस खुला माहौल रखा हुआ तुम सबके लिए, ठीक है। तो ये सीन है।
Guys, सर it was a fair deal यार, यानी सोल्यूशन भी सब तो गिवन है, यानी आंसर भी पता है, कोई गलती वलती हो तो पता होगा कि हमने उसको प्रैक्टिस कैसे करनी है जी। कौन बोला यार? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि लाइक आप कह रहे थे कि टाइम मैं कम दूंगा, तो आपने लाइक डिसाइड किया कि कितने क्वेश्चन कितने टाइम में देने के एटलीस्ट हम मेंटली प्रिपेयर हो? यार हेre's the thing, मैंने अभी तक ना क्विज नहीं बनाया, मैंने, लेकिन आई एम होपिंग कि आधे घंटे का क्विज होगा, ठीक है? ठीक सर। आधे घंटे का टाइम रखोगे, आधे घंटे होगा। मैंने क्वेश्चन डिसाइड नहीं किया, मैंने अभी, मैं बिला वजह बोलूं मैंने और क्वेश्चन सर डिसाइड कल कर दिया। परसों क्लास तो फिर नहीं होगी ना, बस क्विज क्लास होगा नहीं एंड देन वी विल क्लास नहीं होगी। सर अच्छा, क्योंकि आप क्लास अभी एंड नहीं हुई, ना बनाए। मैं क्लास अभी एंड नहीं हुई। मैंने एक आपको एक छोटी सी चीज़ अभी ना वो बेजन के बारे में थोड़ी सी दिखानी है मैंने आपको, जो आपका काम बड़ा ठीक इजी है कर देगी बेजन के बारे में। बच्चे क्लास में चले जाने दें। सर आप क्विज ना बनाए, लाइक इट्स ओके। तो मैं ग्रेड कैसे करूंगा? तुम लोगों को एंड में मुझे एचओडी, मुझे क्या है, तुम लोग कह रहे हो मैं लाम से निकल जाऊँ, मुझे ग्रेड नहीं करना तुम सबको सर यार। आप उनसे कह दें कि आप ग्रेडिंग एब्सोल्यूट कर रहे हैं और आप लाइक ट्राई के मार्क्स दे रहे हैं लोगों को, कि जिसने एफर्ट किया है इस कोर्स के लिए उसे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है सर, आपने कह दिया, मैंने मान लिया सर, आप फिक्र ना करें। सबका A+। हाँ हाँ, यहाँ पे यहाँ पे लंगर बट रहा है आप सबके लिए, सबको लंगर मिलेगा। मेहनत करो यार, मेहनत करो। ओके, अच्छा जी। आज जी गाइस, आप अपने हाथ आप नीचे कर सकते हो, मिल गया आपको, आपकी जो आपके हाथ ही सबकी हो गई है। अच्छा, हम उससे वैसे ही रखते हैं, क्योंकि उसको मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसको समझाने के लिए, इस तरह से भी। तो ये चीज़ है। क्विज आधे घंटे का होगा। हाँ, ये डिसाइड हो गया, क्विज आधे घंटे का होगा। दाऊद। सर ये उसका जो कंटेंट है वो लास्ट लेक्चर तक है? बिल्कुल। जो हमने आज भी वैसे किया वो पुराने वाले लेक्चर में जो ही शामिल होता रेपिटेशन है। है आज जी। रेपिटेशन ही किया हमने, आज हमने बेसिकली हमने पुरानी चीज़ को हमने दोबारा से रिवाइज ही किया हमने एक तरह से। ठीक है। तो एक तरह से वही चीज़ें ही हैं, यानी इसमें डेंसिटी फंक्शंस जो थे वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आए हैं, वो टेस्टिंग में करूँगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने अभी आपको आज करवाए हैं, जब हम जनरलाइज सिस्टम करते हैं। तो उसके अलावा जो बाकी चीज़ें होंगी वो हम उसमें वो हम देखें। ओके राफे। सर इतना आपसे बस मैंने वो बात ये डिस्कस करनी थी। आपने पिछले लेक्चर में कहा था कि मतलब सिंस गूगल फॉर्म के थ्रू होगा ना, तो आप वर्किंग रिक्वायर करेंगे कि हम फिर बाद में आंसर देने के बाद उसको टाइप इन कर दें। तो सर सिंस मतलब 30 मिनट्स है, तो ये भी देख लीजिएगा कि टाइप करने में यूजुअली लिखने से ज्यादा टाइम लगता है, तो बिल्कुल वो भी देख। आई लुक इनटू दिस। सो बेसिकली गाइस, आप लोगों को एक चीज़ जो मैं आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल के ना, अपने गूगल जीमेल्स अपने लास्ट में बना लें, ठीक है? मुझे उस दिन को ये ना वो मिले कि जीमेल हमारे पास नहीं पड़ा हुआ था। प्लीज़ एक जीमेल अपना आईडी बना के रख लो, जिस पे आप, क्योंकि हर कोई प्रॉम यूज़ करता है, प्रॉम पे जीमेल हर का बना होता है। तो आई फाइंड इट हाईली वो अनबिलीवेबल थिंग है ना, इम्प्लॉजिबल थिंग के आपका जीमेल नहीं बना हुआ, ठीक है? तो जीमेल सबका बना होता है। तो यहाँ प्लीज़ वो मैं हूं ना वाला लगाना, सबका नहीं होता। तो प्लीज़ वो, आई नो द मीम्स। तो ज़रा यार उसको जब जीमेल बना के रख लेना, उस पर होगा। राफी ने एक बड़ी सी चीज़ मुझे फीडबैक दिया, थैंक यू राफी फॉर दैट। हम इसको आई डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट इनटू दिस। या तो ये होगा कि आई आस्क यू टू अपलोड योर वर्किंग, यानी मैं उसको स्क्रीनशॉट कहूँगा, उसको अपलोड कर दो उसके ऊपर, अपने एलएमएस के ऊपर। या आई आस्क यू टू राइट डाउन अ लिटिल थिंग्स। ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन मैं भी नहीं मांगूंगा कि मैं आपको लंबा लंबा लिखो कि क्या आंसर निकले, ठीक है? वन लाइनर डिस्क्रिप्शन होंगी। जी आदिल। सर स्टेटा के बारे में एक जनरल सी क्वेरी है। जी अब अगर आपकी लंबी सारी डू फाइल हो और आप गलती से उसके अंदर कंट्रोल डी हिट कर दें, तो आपका पूरा डू फाइल एग्जीक्यूट हाँ, करने ये लग आपका जाता कमेंट, ये आप ही का कमेंट आया था कल वाली डूफाइल में। हाँ, है। तो उस उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर वो इंतजार करो थोड़ी देर के लिए कि जब वो पूरी डूफाइल चल जाए। मेरे साथ भी एक दो दफ़ा हो चुका हुआ है। उसमें आप ब्रेक नहीं लगा सकती। हाँ, वो पेपर के आई गेस स्टेटस 17 में ये आया है। स्टेटस 17 में ये चीज़ आई है कि उन्होंने उसको ब्रेक लगाने के लिए उन्होंने उस पर चीज़ रखी है, लेकिन ना वो देयर इज नो वे टू पुट ब्रेक्स इन द ओल्डर वर्जन स्टेटस, सो सॉरी फॉर दैट। खैर मैं तो फिलहाल फिर ये करता हूँ कि उसको डू फाइल को जल्दी से सेव करता हूँ, हो जाती है, फिर स्टेटा को टर्मिनेट वो सेव करता हो हूँ और जाता फिर से है, रिस्टार्ट वो करता सेव हो जाती हूँ। है। डू फाइल को लाजमी सेव कर। हम्म। ये बड़ी अच्छी आपने टिप बोली है गाइज। अगला कुछ वैसे वेडनेसडे को है, लेकिन स्टेटा के बारे में एक टिप दे दूं
keep saving your do file. Keep saving your do file, for God's sake. Please keep saving your do file. Don't leave this for the last moment. के नहीं, प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड है यार, अल्लाह माफ करो यार, मैं इतनी मुश्किल से प्रोबेबिलिटी तुम लोग करवा के मैं डूब गया हूँ। प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड है, प्रोबेबिलिटी इज सर तो इंक्लूडेड। वो क्या चीज है आप कह रहे थे कि जो आज कराई है वो नहीं included? बेजियन वाला, जो बेजियन का मैं अभी आपको जो नया तरीका करवा अच्छा था वो ठीक है, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, जो बेजियन मैंने अभी बाकी नया सब करा इंक्लूडेड है। वो सब इंक्लूडेड, बेजियन भी इंक्लूडेड है। बस। डोंट थिंक मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूँ, बेजियन इंक्लूडेड है। जो नया मेथड में भी करवा रहा था वो इंक्लूडेड नहीं है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज के बेजियन नहीं आ रहा है, बेजियन आ रहा है, इट विल कम। ठीक है, एक कुछ चीज होगी यार, प्लीज प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड डू फाइल सेव करते रहना, डू फाइल सेव करते रहना। गूगल फॉर्म पे जब फॉर्म कर रहे हो तो पीछे वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते रहना। गूगल फॉर्म पहले फिलअप ना करना, गूगल फॉर्म पहले फिलअप ना करो। नेट चला गया, लाइट चली गई, मसला हो गया। मैं आपको सिंपल कुछ तरीके बताता हूँ, और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड मैंने इसलिए की हुई है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है जैद, मैं आपसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछूंगा मैं आपसे आज वाले लेक्चर पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछूंगा मैं आपसे, टेंशन ना करना। देखो फॉर्म तरीका, थोड़े से हाईटेक बच्चे बनेंगे हम। हाईटेक बच्चे बनने का तरीका क्या है, आप लोग करो ये कि ड्रॉपबॉक्स पे साइन अप करो। ये प्लीज़ आज आप लोग कर लो, ड्रॉपबॉक्स पे ड्रॉपबॉक्स पे साइन अप कर लो, वन ड्राइव पे साइन अप कर लो, गूगल ड्राइव पे साइन अप कर लो, इनमें से किसी पे साइन अप करो। इस पर अपना एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ, और जब क्विज चल रहा हो ना तो उस वर्ड डॉक्यूमेंट पे उसको सेव करना, उस डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहले सारे के सारे सवालों का जवाब उस पर लिखते जाओ और सेव करते जाओ उसको। वंस यू आर डन विद ऑल दोस क्वेश्चंस, फिर वहां से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके सवाल डालते रहो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी का तो आपको पता है भाइयों, जितने छापे आप लोग लगाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो आप लोग कर सकते हो एटलीस्ट ड्यूरिंग द क्विज भी, अपने डॉक्यूमेंट से, किसी और के डॉक्यूमेंट से नहीं। ये किसी ने बोला तो जोर से सबको स्कीम बता दो, तो मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसी हरकत ना करे, मैं पकड़ लूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो वाली चीज़ जो है वो ये वाली चीज़ है। तो वो वाली चीज़ में हम रखेंगे हम लोग। तो वो चीज़ है, प्लीज़ ड्रॉपबॉक्स पे साइन अप कर लो, ताकि ऐसा कि नेट वाले मसले आपको तंग ना करें। गूगल फॉर्म अगर बंद हो गया है या वो, हाँ ये बड़ा मसला होता है, नेट अगर आपका तंग करे ना आपका, तो गूगल फॉर्म ना वो रीस्टार्ट हो जाता है, वो कहता है चेंजेस सेव नहीं कर रहा वो। तो उसका तरीका ये है कि वर्ड डॉक्यूमेंट पहले चीज़ बना के रखना और फिर उसके बाद में अपलोड करना उसके ऊपर, तो आपके लिए ज़िंदगी आसान है। तो एक वो चीज़ है जी। सालिक सर, लास्ट सेमेस्टर और मेरे ख्याल से सेमेस्टर भी जो कैल में एग्ज़ाम होता है उसमें लाइक वो कहते हैं कि आप पेपर पे पूरा एग्ज़ाम करो और बस उसकी तस्वीर या उसका PDF स्कैन करके अपने LMS पे सबमिट कर दो। तो उस तरह से भी हम क्विज या टेस्ट कर सकते हैं अगर लोगों को टाइपिंग में मसला होता है या अगर उसकी वजह से डिले ज़्यादा आता है। सालिक आप सही कह रहे हो। मेरा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होगा कि मैं ना, देखो इतनी टाइपिंग नहीं है, मैं कोई आपसे ऐसे नहीं लिखवा रहा, ठीक है। मैं इन्हें अगर से बोला मुझे बताओ यार इसका आंसर क्या आता है, आप एक बॉक्स में मुझे उसका आंसर बता दो कि यार इसका आंसर ये आता है। तो मुझे आपने निकाला कैसे है, यू जस्ट नीड टू जोट डाउन द फार्मूला कि यार मैंने आपने क्या लिखा, क्या आपने उस फार्मूले तक आप पहुंचे कैसे। ओके सही, तो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपसे पूरी उसकी असम्पशन पूछूं कि इसमें आ क्या रहा है। फहद So yesterday's lab, when like I typed in the gen female equal 1 if gen double equal F, or replace if gen double equal M. So that wasn't like the female column जो आपके आ रहा था ना, that wasn't showing up in like when I browsed. उसकी वजह कि इन्वर्टेड में आपने इन्वर्टेड में नहीं डाला होगा, आपका एरर आया होगा फहद, उसके अंदर उसने डाला होगा एरर। ठीक है, नहीं सर एरर नहीं आया था, like it didn't say anything कि हाँ। और फिर जब मैंने वो यूज किया था ना gen female underscore 1 equal gen double equal F, वो आ गया था। उसके लिए फहद हम बताऊं करते कि हम ना एक फ्राइडे को मैं ऑफिस आवर करता हूँ, ठीक है, उसमें आप आओ, उसमें हम उसको इकट्ठे देखते हैं। ओके सर। क्योंकि अभी क्विज है परसों, मैंने चाहा कि आप लोग का टाइम बेसिस है वो फ्राइडे को हम उस पर डिस्कस करते हैं, हम लोग वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह। ठीक है ओके सर। हसन सर आई थिंक ये ऑप्शन अगर आप दे दें तो इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस कि जो मैनुअल वर्किंग जो है ना उसकी स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दें। Typing can be difficult sometimes if the question requires us to put a formula. Hasan, I will make sure of it कि ना ज़्यादा मसला ना हो। यानी मैंने एक दफ़ा TS के भी दफ़ा डिस्कस कर लूँगा, लेकिन just to be sure इंशाल्लाह आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि ना ऐसा मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह से वो एक चीज़
जैसे मैं सोच रहा हूँ ना भी उसके ऊपर जो मेरे सामने एक आइडिया है उसमें ये मसला नहीं होगा, ठीक है। तो डोंट फील वरीड अबाउट इट, हम इंशाल्लाह इसको भी हम हल कर लेंगे। तो आप बेफिक्र हो जाओ, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर, वी कैन लीव। जी, यू कैन लीव। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।